एक एडीजीपी लेवल के आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या पर आखिर न्याय में इतनी देरी क्यों कर रही है सरकार? आइए देखिए। हमारे बिना पूछे इन्होंने बॉडी शिफ्ट की है। ठीक है, हमारे साथ धक्का हो रहा है। एक डीजीपी लेवल का बंदा मर गया। ठीक है, 5 दिन हो गए, हमें इंसाफ नहीं मिला। आप लोग हमारे साथ रहना। राम राम। आईपीएस और एडीजीपी लेवल के अधिकारी वाईएस पूरन 9 अक्टूबर को अपने निवास स्थान पर गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं। उसको आज लगभग 4 दिन बीत चुके हैं। पुलिस जो है शव को सेक्टर 16 चंडीगढ़ के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा देती है। उसके बाद परिवार की सहमति के बाद ही उनका पोस्टमार्टम है जो किया जाएगा, लेकिन परिवार और सरकार के बीच अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि बिना उनकी सहमति से उनकी डेड बॉडी को जो है वो चंडीगढ़ पीजीआई में ले जाया गया। परिवार जब तक सहमत नहीं होगा, जब तक डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया को टर्मिनेट यानी कि नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और उनके खिलाफ एफआईआर यानी कि प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी। आपको बता देंगे, उन्होंने जब आत्महत्या की तो उन्होंने 8 से 9 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिस पर रोहतक के एसपी पर, हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर और अन्य लगभग 13-14 पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों पर उन्होंने प्रताड़ना के, जातिगत भेदभाव के और उनके काम में बाधा डालने के और गैंगस्टरों से धमकी दिलवाने के आरोप लगाए थे। चाहते हैं कि जब तक न्याय ना मिले, जब तक दोषियों पर कार्रवाई ना हो, तब तक हम बॉडी का पोस्टमार्टम या संस्कार नहीं करेंगे। तो ये तो प्रशासन का सीधा सीधा धक्का है। जीते जी उनके साथ धक्का किया, जीते जी उनका शोषण किया, मरने के बाद उनके पार्थिव शरीर के साथ भी अगर वो ऐसा करेंगे तो ये समाज कहाँ जाएगा? आपको बता दें, आईपीएस वाई पूरन एक दलित समाज से आते हैं। ये सब होने के बाद कल परिवार से सहमति बनाने के लिए उनके घर पर हरियाणा सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री, कृष्ण बेदी जो कि सामाजिक न्याय सहकारिता मंत्री हैं, और पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार उनकी पत्नी अवनीत कौर से मिलने पहुंचे, लेकिन सहमति जो है वो नहीं बन पाई। पूरे प्रदेश के अंदर जो है विरोध प्रदर्शन निकाले जा रहे हैं और पूरा SC ST समाज के साथ सभी समाज के लोग इस बात पर अड़े हैं कि जब तक आईपीएस को न्याय नहीं मिलेगा वो इस मुहिम को जारी रखेंगे। और परिवार ने भी ये साफ साफ कह दिया है कि जब तक शत्रुजीत कपूर डीजीपी हरियाणा को उनके पद से नहीं हटाया जाएगा और रोहतक के एसपी के खिलाफ जब तक एफआईआर नहीं होगी, वो सब का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे और ना ही अंतिम संस्कार करेंगे। अभी जो है, अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारी एक मुख्य डिमांड है, 2 जो अधिकारी हैं, डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर और आईपीएस अधिकारी रोहतक के एसपी, ये 2 आदमी कम से कम जो है टर्मिनेट किए जाएं, इनको अरेस्ट किया जाए। उसके बाद हम जो है डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम कराएंगे और उसके बाद उसका संस्कार किया जाएगा। उससे पहले हम बिल्कुल भी जो है, परिवार की भी यही राय है और कमेटी की भी यही राय है कि हम उसके बाद जो भी खत्म होगा हम अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोनिया गांधी ने भी उनकी मौत पर उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी अवनीत कौर को चिट्ठी लिखी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की है। चंद्रशेखर आजाद खुद परिवार से मिलने पहुंचे हैं। हरियाणा के कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा भी उनके घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी और उन्होंने कहा कि वो आईपीएस अधिकारी की लड़ाई हर तरीके से लड़ेंगे और परिवार के साथ इस मुश्किल की घड़ी में खड़े रहेंगे। अब ये देखना बाकी है कि आखिर कब परिवार और प्रशासन के बीच सहमति बनती है और कब पोस्टमार्टम डेड बॉडी का होता है और फिर किन किन अधिकारियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, ये तो अभी देखना बाकी है। बाकी सरकार आखिर किसके दबाव में आकर
पिछले 4 दिनों से जो है वो सहमति नहीं बना पा रही और आरोपियों के खिलाफ क्यों नहीं जो है वो FIR दर्ज की जा रही और जांच क्यों नहीं की जा रही। हालांकि SP रोहतक का तबादला जरूर कर दिया गया है और शत्रुजीत कपूर DGP को लंबी छुट्टी पर भेजने का भी विचार चल रहा है। आखिर लगातार दलित अधिकारियों पर ये जो अत्याचार हो रहे हैं, इसके पीछे की असली वजह क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको जानकारी कैसी लगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राम राम। एक पत्रकार ने बोला कि उसको हटा दिया है, SP रोहतक को। हटाना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। उसने जो हरकतें की है उस पर उसको हटाना नहीं है, उसको बर्खास्त करना है। ऐसा सरकार से हमारा अनुमोदन है। भौरिया जी हमारे स्पोक्सपर्सन है, भौरिया जी भी आपके सामने बात रखेंगे। सबसे बड़ी बात तो जो है, जो आप लोग अभी जो मीडिया के साथ जो आप मीडिया के साथ ही बात कर रहे हैं कि परिवार की सहमति जो है पोस्टमार्टम को लेके हुई, ये जो सहमति है ये नालायकी की अपनी आपकी सहमति है, जिस पे परिवार की कोई भी सहमति नहीं है। परिवार इस दुख में है कि परिवार अपनी बॉडी को मतलब मिलने को तैयार है, लेकिन मिलने को कब तैयार है, जब हरियाणा का DGP और रोहतक का इस दोनों की मिली भगत के साथ हो रहा है। इसी चीज को देखते हुए जो साथियों तक जो बात पहुंचानी थी, परिवार से हम बात करके आए हैं। जो कमेटी के मेंबर खड़े हैं ये परिवार के थ्रू बात कर रहे हैं और परिवार की बात हो रही है। कल 2 बजे दोपहर को श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा सेक्टर 20 चंडीगढ़ में पूरे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के सारे सामाजिक संगठनों को, धार्मिक संगठनों को और संविधान को मानने वाले उन सभी संगठनों को, छात्र संगठनों को, किसान संगठनों को परिवार की तरफ से, कमेटी की तरफ से